ओके फ्रेंड्स, सम नंबर 16 आपको गिवन है y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट 4 to 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 4 3/2। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपली मैंने पता फॉर्मूला लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है। लॉग इंटू बी क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी है। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग ए बी होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो मीन्स ये दोनों बीच में क्या मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसका आप क्या अज्यूम करो, ये टर्म को आप ए अज्यूम करो, इसको क्या अज्यूम करना है, ई पूरे को बी। ठीक है, इसको सिंगल का वाले आपको ए अज्यूम करना है, इसको पूरा बी अज्यूम करना है। ठीक है, तो क्या मिला आपको लॉग ऑफ 4 to 2x मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या लॉग इंटू बी का प्लस, तो प्लस लॉग ऑफ ये पूरा बी आपको ये मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में 2x क्यूब माइनस 4 3/2। इतना सिंपलीफाई भी किए। अब देखिए आपका लॉग का एक और फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको लॉग m⁻n है तो आपको क्या मतलब ये नंबर डायरेक्टली क्या था आगे आएगा, ये नंबर डायरेक्टली आपको आगे मिलेगा, मतलब n log m ये आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये जो 2x ऊपर है तो डायरेक्टली आगे आएगा, मीन्स log 2x log 4। ठीक है, प्लस अब ये जो 3/2 है ये आगे आएगा डायरेक्टली। अब देखिए 3/2 आपको डायरेक्टली आगे आएगा, मतलब 3/2 log ऑफ स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये आपको मिला। आई होप आपको इतना समझा होगा। बेसिकली हमने पहले इसको जब ये फॉर्मेट करके ये नंबर जब डायरेक्टली आगे आ गया तो है ना क्या, इसलिए आपको ये नंबर ऊपर से आगे आ गया, उसके बाद ये भी ऊपर से नीचे आगे आ गया। अब देखिए तो सिंपलीफाई होगा, बट इसको हमने और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे करें वो देखो जरा भी। तो पता लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। मीन्स अगर मल्टीप्लाई मतलब प्लस, डिवाइड मतलब माइनस, तो आपको ये इसको ये पूरे क्या करूँगा, ए नीचे वाले को बी। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है मेरा ए और नीचे वाला क्या है बी है। तो क्या मिला आपको 2x log ऑफ 4 प्लस 3/2। सर ये ब्रैकेट ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट में लॉग पहले आपका लॉग ए आएगा, ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस लॉग बी, बी मतलब लॉग ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको इतना मिल गया। अब आपका सिंपल हो गया। अभी लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी अपना डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है आपको ये मतलब y, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए ये लॉग है तो यहाँ पर 2x ये 2 लिखो इंटू एक्स का रेट करता है 1, ये log 4 को सेम एज इट इज log 4 लिखना है। ठीक है, प्लस 3/2 log x का एडिट करता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 5। बट ये x है क्या, ये x नहीं है, तो इसका आपको आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर d/dx ऑफ स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद ये माइनस है, सो माइनस लॉग एक्स का 1/x मतलब 1 अंडर रूट में 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसके बाद आपको आगे ये बड़ी आपका x छोड़िए तो आपको आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 आपको ये मिलेगा। अब देखिए तो 2 आपको 2 मिलेगा, 2 log 4 प्लस, ठीक है, ये प्लस 3/2 ब्रैकेट में आपका ये 1/x स्क्वायर प्लस 5। इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका x⁻n का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये x⁻n का जो कि क्या है n x⁻n-1 होता है।
तो आपका इसमें आपको आएगा 2x क्यू माइनस 1 प्लस 0 क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है, तो मतलब कॉन्स्टेंट टर्म हो गया आपका। इसके बाद माइनस 1/√2x³ माइनस 4 इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव का है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है 1/2√x, ठीक है। मीन्स रूट एक्स जो भी नंबर रहेगा उसको नीचे रख लेगा और आपको साथ में 2 ऐड मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/2 ऊपर सेम रूट कॉपी करना है 2x³ माइनस 4, बट ये रूट एक्स का फॉर्मूला है, बट ये एक्स थोड़ी है, तो आपको इसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इंटू में d/dx ऑफ 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखा आपको क्या मिलेगा 2 log 4 प्लस 3/2 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, ये 2x मिलेगा, 2x ये प्लस 0 का प्लस 0 की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 5, फिर ये माइनस ये आपको 1/√2x³ माइनस 4 इंटू देखिए अभी दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सिंपली क्या होगा आपका, ये दोनों ब्रैकेट ये आपका ये सेम है, तो आपका ये रूट और ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 बचा है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 जा ओनली 2 मिला ब्रैकेट में, तो ये रूट और ये रूट क्या आपका था रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है ओनली एक्स मिलता है, ये कट जाएगा, तो एक्स मिला, मतलब आपको क्या मिलेगा 2x³ माइनस 4 ये मिला। इसके बाद ये 2 कहाँ से आया, इधर 1 है तो 2 1 जा 2 और ये इसको मल्टीप्लाई करें तब रूट कैंसिल हो गया, तब इसका देखिए आपको ये मिलेगा 2 इंटू में इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये आपका x/n का फॉर्मूला, तो पहले आपका n आगे आएगा, मतलब 3 आपका आगे आ गया, फिर x देन n माइनस 1, सो 3 माइनस 1 माइनस 0, why 0 because 4 is a constant term, why it is constant because it does not contain value of x, ये वेरिएबल ऑफ x इतना हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा 2 log 4 प्लस 3/2 अंडर रूट में 2x अपॉन में स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 ऑफ 2x³ माइनस 4, ये 3 2 का 6, क्या मैं आपको ये आप इसका मल्टीप्लाई मत करो, इसका वजह क्या है बता आपको, इसका मल्टीप्लाई मत करना है, तो आपको 2 है इंटू में आपको मिलेगा इधर पे ये 1 रिमूव कर दो, 2 इंटू में ये आपको मिलेगा 3x, क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब 3x स्क्वायर मिल गया आपको, ये आपको 3x स्क्वायर मिल गया, ये 0 रिमूव कर दिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे आपको, ये नंबर बाहर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है आपको 2 log 4, ठीक है, प्लस ये 3/2, ये होल ब्रैकेट है, तो ये 3/2 है, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू में 2x अपॉन में स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये आपको 3/2 है तो 3/2 इंटू में 2 इंटू में 3x स्क्वायर होल डिवाइड बाय, फिर ये 2 मैंने 3/2 यहाँ लिखा, फिर ये पर सेम टर्म कॉपी करना है 2x³ माइनस 4, आपको ये मिलेगा, तो ये कितना मिला देखिए, सब क्या कैंसिल होगा, तो ये 2 log 4 प्लस 3/2 देखिए, इसमें ये 2 कर दिया, तो ये 3 बचा तो 3 इंटू एक्स कर दो, तो 3x मिलेगा होल डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 5, ये मिला। इसके बाद माइनस, अब ये इसमें आपका e2 कट जाएगा, ठीक है, और तो ये 3 9x का स्क्वायर, तो ये आपको 2 बच गया, 2x³ माइनस 4, ये आपका आ गया फाइनल dy/dx, ठीक है। अगर आप चाहे इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करना आपको दिखा है, आपको क्या है 2 log 4 है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला
ये जो नंबर आगे रहता है वो नंबर आगे ऊपर जाएगा। तो टू आपका आगे तो डायरेक्टली इसके ऊपर जाएगा। तो लॉग ऑफ 4² मतलब लॉग ऑफ 60 बनेगा। अब इसको आंसर ये भी तो आपका राइट है, ठीक है। तो आपको आंसर मैच है, आपको आंसर ये दिया मैंने, आपका आ गया आंसर। आपको जो भी क्वेरी से डाउट से प्लीज़ कमेंट में करके बताओ मुझे। तो ओके, तो लेट्स सी सम नंबर 17 गिवन आपको y इक्वल टू लॉग ऑफ e x रेज़ टू स्क्वायर, ठीक है। आप e की पावर x का स्क्वायर गिवन है और ब्रैकेट में 5 - 4x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय क्यूब रूट, ये आपका क्यूब रूट 7 - 3x है, 7 - 6x है। तो आपको ये बाहर लॉग जिसमें आपको लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, तो जो समझिए आपको इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। आप इसमें यू बाई भी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट आपको लॉग का फॉर्मूला यूज करके आपको इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लॉग का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। अब देखिए आपकी पहली चीज़ क्या है, डिवाइड में। पहली चीज़ आपको इसमें क्या अप्लाई पड़ेगा, डिवाइड का, क्योंकि आपको ए बचेगा ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, मतलब आपको लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। लॉग ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने लास्ट में बताया, गेट लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ऊपर इतना, ये पूरा आपको क्या बन गया ए, और नीचे का पूरा बी, ठीक है। देखिए आपको ये डिवाइड का साइन दिया, ये आपका डिवाइड का साइन है, तो पूरा वाला ए और ये बी, ठीक है। तभी देखो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऊपर वाला मतलब पहले है ये इतना पूरा e रेज़ टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 - 4x रेज़ टू 3/2 माइनस फिर बी मतलब नीचे अपन लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ, अब क्यूब रूट में क्या किया मैंने, क्यूब रूट 7 - 6x, ठीक है। आपको ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, अब ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, किसमें ये मल्टीप्लाई में, तो आपको लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला जो कि क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, क्या है वो, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो देखिए अभी, तो लॉग ऑफ e रेज़ टू एक्स का स्क्वायर, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। ए और बी है, लॉग ए प्लस लॉग बी मतलब लॉग ऑफ 5 - 4x रेज़ टू 3/2। उसके बाद बाकी को सेम कॉपी करना आपको, तो बाकी है क्या है पूरा वो माइनस लॉग क्यूब रूट 7 - 6x, कितना हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि ये अपना लॉग ऑफ m रेज़ टू n इक्वल टू n लॉग m होता है, मीन्स जो भी रहता है ये लॉग के ऊपर वो नंबर आपको आएगी आगे आता है, लॉग के सामने आ जाएगा। तो आपको देखिए ये स्क्वायर सामने, ये एक्स स्क्वायर लॉग ही मिला, ठीक है। ये नंबर आपको डायरेक्टली सामने आ गया, प्लस अब ये नंबर 3/2 ये भी ऊपर है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे ये नंबर भी क्या आ जाएगा, 3/2 लॉग 5 - 4x हो गया, ठीक है। अब देखिए बट अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई नंबर ऊपर नहीं है, बट यहाँ पर कोई नंबर ऊपर नहीं है, हम लोग ऊपर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखिए, अब रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेज़ टू हाफ, हाफ क्यों, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, समझ आता है स्क्वायर रूट ना, तो यहाँ पर क्या होता है 2 और यहाँ पर होता है 1, तो जो नंबर अंदर था वो नंबर ऊपर जाता है और नंबर बाहर वाला नीचे जाता है। तो यहाँ पर क्यूब रूट मतलब ये 3√x है, इस तरह की 1 है, तो यहाँ पर क्या है पावर 1 है, तो आपको ये क्या मिलेगा, एक्स रेज़ टू 1/3 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब ये क्यूब रूट मतलब ये होगा आपको। तो इसके बेस हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें हम आपको इसको आएंगे अपना कर लीजिए, तो आपको ये क्या मिलेगा इसके बेस पे, ये एक्स रेज़ टू क्या मिलेगा 1/3, क्या मिलेगा 1/3। अब जो ये 1/3 है डायरेक्टली आगे आएगा, तो -1/3 लॉग 7 - 6x, ठीक है। ये आपको मिल गया। आज आपको सम आपको सिंपली इजी होगा, कितना दिखेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड था, बट आज आपको सिंपली आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। ठीक है, आपको एक्स से करना डिफ्रेंशिएट, तो आपको क्या मिलेगा ये। अब एक चीज़ और चीज़, आप ये देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये सिस्टम मैं नेक्स्ट में करता हूँ। नेक्स्ट में क्यों देखिए, अभी लॉग ए ना, तो आपको पता है लॉग ई की वैल्यू क्या है, लॉग ई इक्वल टू ऑलवेज 1, तो इंटू में यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 3/2 log 5 minus 4x minus 1/3 log of 7 minus 6x। आपको ये मिल गया। अभी आप करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, आपको अभी करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x से 1 x इंटू 1 आपको 1 ही मिलेगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको dy बाई dx, ये आपका फॉर्म हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, x रेज़ टू n का फॉर्मूला, जो n x रेज़ टू n माइनस 1 होता है, तो पहले आपका 2 आ गया, फिर x 2 माइनस 1 प्लस 3/2। अब log x का फॉर्मूला क्या है, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, log x का फॉर्मूला 1/x, तो इंटू में 1/, आपको ये 1/, में 5 माइनस 4x मिलेगा। ठीक है, बट आपका log x का फॉर्मूला 1/x होता है, बट ये x थोड़ी है। अगर आपको x को सिवा कोई दूसरा टर्म रहेगा तो आपको उसको ऑलवेज डेरिवेटिव करना है नेक्स्ट में जाके, तो इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ये नीचे टर्म 5 माइनस 4x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 1/3, सेम log x का डेरिवेटिव 1/x, सो 1/7 माइनस 6x, but this is not x, that's why d by dx of 7 minus 6x। ठीक है, आपको ये मिलेगा 2x की पावर 1, 2 में से 1 आपको 1 मिला, प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1/, में 5 माइनस 4x इंटू में आपको ये क्या मिलेगा, 5 का डेरिवेटिव रहेगा, आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, 0 क्यों, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट नंबर हो गया, -4 इंटू में 1 क्यों, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 होता है, -1/3, और ये मिलेगा 7 माइनस 6x इंटू में ये 7 है, तो 7 का डेरिवेटिव क्या मिला आपको 0 माइनस 6 इंटू में 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या आपको 1 होता है। इसके बाद ये 2x प्लस 3/2, और ये आपको मिलेगा -4 अपॉन में 5 माइनस 4x। ठीक है, 4 1 4, 4 में जो आपको -4 ही बचेगा। ठीक है, -1/3 7 माइनस 6x होल डिवाइड बाई आपको मिलेगा ओनली, ये देखिए 6 में 6, तो आपको -6 इंटू -0, तो -0 आपको क्या मिलेगा -6 ही मिलेगा। इसके बाद देखिए, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस ये माइनस, अभी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपको क्या मिलेगा -4 3 12, 12 हुआ। आप सिंपली इसको क्या कर दो, अब इसमें यहाँ से कट कर दो, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 इंटू 3 6 मिल गया आपको, ये प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 5 माइनस 4x। ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3 2, तो आपको 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 6x, तो आपका आगे आंसर dy बाई dx। सम नंबर 18, सेम जो भी पहले ये सिमिलर सम है, आपको बस log a/b और log a-b का फॉर्मूला आपको यूज करना। ठीक है, तो देखिए ये टर्म को मैं क्या अज्यूम करूँगा, ऊपर a और नीचे वाले को b, तो आपका ये a/b बन गया। तो log a/b का फॉर्मूला ये होता है, log a/b का फॉर्मूला क्या है, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला है। तो अप्लाई करते हैं, तो y इक्वल टू log ऑफ a क्या मिला आपको a रेज़ टू cos x माइनस log, ये पूरा क्या मिला मेरा b, ये पूरा क्या मेरा होल पूरा b है, सो क्यूब स्क्वायर माइनस 3 रेज़ टू क्यूब इंटू में
लॉग एक्स, ठीक है, ये मिला। अब इसके बाद अब ये इसमें तो हो गया, बट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में, तो इसको वापस आप लोग इस मल्टीप्लाई रूल क्या आपको लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। मैंने आपको बताया कि अगर डिवाइड में तो माइनस, प्लस में, इंटू में तो इंटू में क्या मतलब प्लस में। तो आप देखो ये जरा लॉग ए इज टू कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ, इसमें ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रेज टू 3, तो ब्रैकेट ले लो, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लिया, क्यों ब्रैकेट की, बिकॉज माइनस है, तो माइनस दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका लॉग ए लिखा, लॉग ए लिखे, फिर प्लस लॉग बी, तो प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए, तो इसको करते लॉग ए रेज टू कॉस एक्स माइनस, एक ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करने पे आपको क्या मिलेगा, ये माइनस साइन चेंज होगा, लॉग ऑफ स्क्वायर माइनस 3 रेज टू 3 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये हुआ। अब आपको पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लॉग ऑफ एन रेज टू एम का, तो एन एम रेज टू ये एन आएगा, जो भी नंबर आपके लॉग के ऊपर होता है वो नंबर आएगा आपको आगे आएगा, ठीक है। तो आपको आगे आएगा मतलब क्या, आपका ये कॉस आपको आगे आएगा लॉग के आगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू लॉग ए माइनस, ये 3 ऊपर है तो आपको आएगी 3 लॉग स्क्वायर माइनस 3, ये मिलेगा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ तो कोई नंबर ऊपर है नहीं रेज टू, ठीक है, अगर अब 1 भी है तो 1 कुछ चीज़ में आपको 1 जो है पहले से अवेलेबल है, तो माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। अभी आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये वाला मिल गया आपको, तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लॉग ए, क्यों, बिकॉज इसके पास एक्स नहीं है, एक्स क्यों चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास एक्स नहीं है तो मतलब वो क्या आपका वो टर्म कांस्टेंट होता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स लॉग ए का सेम लॉग ए लो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कांस्टेंट 0 क्यों ले रहा है, अगर मैं लिखूँ आप बोलें आपको 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, तब क्या बोलते हैं 3 को हम लोग सेम एज इट इज एक्स का होता है 1, तो अगर हम 3 मिलता है तो उसी तरह एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको सेम एज इट लिखना है और ये नंबर का डेरिवेटिव निकालना है। इसके बाद देखिए -3, अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, इंटू में 1 स्क्वायर -3, बट एक्चुअल में ये x है क्या, हम लोग लॉग एक्स का 1/x होता है, बट ये x थोड़ी है, ये x स्क्वायर -3 है, तो इसके लिए d/dx ऑफ स्क्वायर -3 निकालना है आपको। उसके बाद फिर माइनस, अब ये लॉग है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ये आप समझ आपका ये लॉग हो गया और ये पूरा क्या अज्यूम है आपको, ये पूरा इसका आपको x अज्यूम करना है, ठीक है, x अज्यूम करना है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x में जो भी टर्म लॉग के सामने होगा साथ में रहेगा वो नीचे आता है, तो साथ में लॉग एक्स है, तो ये आपको 1/x लॉग एक्स मिलेगा, बट ये एक्स थोड़ी था, ये लॉग एक्स था, तो इसके आपको आगे भी d/dx ऑफ लॉग एक्स करना है। अब देखिए माइनस साइन लॉग ए, साइन एक्स लॉग ए माइनस ये 3 मिलेगा, 3/स्क्वायर -3, और आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला, x⁴n का फॉर्मूला, तो आपको 2 आगे आ जाएगा, 2x 2 - 1 -0, 0 क्यों, बिकॉज आपका 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव करता है 1/x, तो देखिए आगे आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स लॉग ए -3, और ये मिलेगा आपको 2x मिलेगा डिवाइड x स्क्वायर -3, 2x हो गया, पावर आपको 1 मिलेगा, अब 2x में से 0 का तो आपको 2x ही बचेगा, माइनस ये 1/log x है, और ये x को ये x इंटू एक्स, ये x इंटू एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता,
ये आपका एंगल टाइप का, तो आपको स्क्वायर एक्स नहीं बन सकता है। तो आप क्या करो, ये लॉग एक्स तो सेम लिखना है और ये एक्स को आपको आगे लिखना है, ठीक है। ये दोनों एक्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको गिवन है साइन एक्स है इंटू एक्स है, तो आप लोग करता है क्या, साइन एक्स इंटू एक्स, आप स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये एंगल होता है। इसके बाद तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग ए 3 2 जा 6x डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स लॉग एक्स। ये आगे आपका आंसर फाइनल आंसर दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स।